To study about tributaries. Tributary is a river or stream flowing from a large river or lake. Tributary एक नदी या फिर रिवर होता है जो कि फ्लो करता है किसी लार्ज रिवर या फिर लेक से, झील से. Tributary is a river or stream flowing into a large river or lake. ठीक है. ट्रिब्यूटरी मैंने पहले भी बताया था कि ये रिवर या स्ट्रीम है, मतलब जो कि फ़्लो करता है लार्ज रिवर है या फिर झील से. इंडस रिवर हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग अदर ग्रेट रिवर सच एज झेलम, चनाब, रावी एंड सतलुज. मीटिंग इंडस रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड पंचनद, मीनिंग इन लोकल लैंग्वेज 5 रिवर्स. जो इंडस रिवर है उसके हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है इंक्लूडिंग अदर ग्रेट रिवर सच एज, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज. ये सारे रिवर्स कहाँ से फ़्लो करते हैं? इंडस रिवर से. ओके. जो कि कहाँ पे मीट करते हैं? मीटिंग इंडस रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड पंचनद. ट्रिब्यूटरी इज़ अ रिवर अ स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अ लार्ज रिवर अ लेक. मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिब्यूटरी क्या है? एक रिवर है या फिर नदी है जो कि फ़्लो करती है किसी लार्ज रिवर या फिर झील से. ओके. इंडस रिवर हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज. इंडस रिवर के बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है इंक्लूडिंग अदर ग्रेट रिवर सच एज झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज. मीटिंग इंडस रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड पंचनद, मीनिंग इन लोकल लैंग्वेज 5 रिवर. बहुत ज़्यादा रिवर, फॉर एग्जांपल झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज. ये भी क्या है? इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है. ये इंडस रिवर लार्ज रिवर है, तो ये क्या, ये छोटे छोटे रिवर उसी से फ़्लो करते हैं. इंडस रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड पंचनद. और ये जहाँ पे इंडस रिवर जहाँ पे ये जाके मिलती हैं, ये सारे झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज, ये सारे जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उस प्लेस को पंचनद. लोकल लैंग्वेज 5 रिवर. लोकल लैंग्वेज हम इसे क्या कहते हैं? 5 रिवर्स. इंडस रिवर्स प्लेन्स में फर्स्ट हमने स्टडी किया था इंडस रिवर को. सेकंड ट्रिब्यूटरीज. नो वी स्टडी अबाउट प्लेन्स. Plains are flat land that are cultivated for agriculture. Plains in Pakistan are located around the Indus rivers. The Indus Plains consist of the alluvial soil and sand dune desert. Alluvial soil is the kind of the soil found in the plains around great rivers. When rivers flood and overflow their banks, they deposit good soil inland. This soil is called alluvial soil. Sand dune desert or desert where hills of sand are formed by wind. Indus plains are divided into 2 sub-regions: Lower Indus Plain, Upper Indus Plain. प्लेन्स किस पे कंसिस्ट हैं? अलूवियल साइल पे और सैंड ड्यू डेजर्ट पे. अलूवियल साइल क्या है? ये साइल की वो काइंड है जो कि हमें प्लेन्स पे फाउंड होती है. ठीक है. अराउंड ग्रेट रिवर्स के अराउंड. जब रिवर्स में फ्लड होता है, फ्लड मीन स्लाब, जब रिवर्स में स्लाब आता है तो ये फ़्लो करते हैं. तो ये क्या करते हैं? जो ये डिपॉजिट करते हैं गुड सॉइल इन लैंड. जो गुड सॉइल होती है वो लैंड के ऊपर क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं. और जो इस सॉइल को, जो वो लैंड के ऊपर डिपॉजिट करते हैं सॉइल, उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? अलूवियल सॉइल. सैंड ड्यू डेजर्ट क्या है? ये वो डेजर्ट है वेयर द हिल्स ऑफ सैंड है. ये सैंड है, ये हिल्स की सैंड है. ये कैसे फॉर्म्ड होती है? विंड से. जो विंड से फॉर्म होती है हिल्स के ऊपर सैंड है, उस सैंड को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यू डेजर्ट. इंडस प्लेन इज सिचुएटेड बिटवीन द थार डेजर्ट एंड बलोचिस्तान प्लेटो. Its climate condition is hot and dusty. It has trees, shrubs and some mangrove forests. जो लोअर इंडस प्लेन है ये थार डेजर्ट और बलोचिस्तान के बिटवीन क्या सिचुएटेड है, और इसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है? ये हॉट और डस्टी है. यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रीज़, श्रब्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी ट्रीज़ एंड श्रब्स ही होते हैं. ओके. Upper Indus Plains spread large and wide through 5 rivers of Punjab. The area has snow-covered mountains in the north, the Thar Desert in the east, the plains in the south, and the Hindu Kush Mountains in the west. It is also fertile. It has lush green areas and forest. जो अपर इंडस प्लेन्स है ये लार्ज और वाइड है. ठीक है.
और इसने जो जो एरियाज कवर किए हुए हैं, माउंटेन्स इन द नॉर्थ में इसने माउंटेन्स को कवर किया हुआ है, थर्ड डेजर्ट इन द ईस्ट में थर्ड डेजर्ट को, और साउथ में प्लेन्स जो मैदानी इलाके हैं, और वेस्ट में इसने कवर किया हुआ है हिंदुकुश माउंटेन्स को, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लार्ज और वाइड है। ठीक है, इट इज़ आल्सो फर्टाइल, ये एक ज़रखेज़, ठीक है, ये एक ज़रखेज़ इंडस प्लेन है। इट हैज़ लश ग्रीन एरियाज एंड फॉरेस्ट है, इसमें ग्रीन एरियाज और बहुत ज़्यादा जंगलात भी हैं। स्टडी अबाउट बलोचिस्तान प्लेटू। बलोचिस्तान प्लेटू, बलोचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एरिया। बलोचिस्तान क्या है? लार्जेस्ट प्रोविंस है, लार्जेस्ट सूबा है पाकिस्तान का। द वास्ट प्लेटू अ ब्रॉड फ्लैट एंड हाई लेवल एरिया, ये वास्ट प्लेटू क्योंकि इसका जो एरिया है, जो इसकी रकबा है वो क्या है, वो जो पाकिस्तान के सारे सूबों से ज़्यादा है। ऑफ बलोचिस्तान कंटेन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फिज़िकल फीचर, बलोचिस्तान के पास वो फिज़िकल फीचर्स में मोस्ट ऑफ लैंड इज़ ड्राई बैरन एंड हैज़ नो ग्रीनरी, बलोचिस्तान की जो ज़्यादातर ज़मीन है वो खुश्क है, बंजर है और कोई ग्रीनरी नहीं है। सुलेमान माउंटेन रेंज इज़ आल्सो लाइज इन दिस रीजन, दिस माउंटेन रेंज लाइज in the east of Quetta. The famous mountain peak of this region is Takhte Suleiman. The Makran range and the Tuba Kakar are also famous mountain range in this area. These mountain ranges stretch from the border of Iran in the province of Balochistan to the coastline of the Arabian Sea. कह रहे हैं जो सुलेमान माउंटेन रेंज है ना वो इस रीजन में लाई करती है और ये कोयटा की ईस्ट में वाक़या है, और इस एरिया और इस रीजन की जो फेमस माउंटेन पीक है वो क्या है, तख्ते सुलेमान। और इस एरिया मकरान रेंज और टूबा ककर ये भी फेमस माउंटेन रेंज है इन इस एरियाज़ की, और ये रेंजेस कहाँ पे स्ट्रेच करती हैं, फ्रॉम द ईरान बॉर्डर, ईरान के बॉर्डर से जो कि बलूचिस्तान के सूबे में वाक़ टू द कोस्ट लाइन of the Arabian Sea. Balochistan plateau has uneven land which is not suitable for agriculture and cultivation. This area is very rich in mineral sources such as oil, coal, limestone, marble and granite. कह रहे जो बलोचिस्तान प्लेटो ये अनइवन लैंड है विच इज़ जो कि सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जैसे कि ऑयल, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, कोल,